गाइस, दिस इज प्रोफेसर एक्स अगेन। गाइस, आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट इस छोटे से टॉपिक में से ना अक्सर मतलब कि बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में, हमारे गेट में, हमारे नेट में, हमारे DSSB के एग्जाम में, हमारे DRDO के एग्जाम में, और भी बहुत सारे जितने भी हमारे टेक्निकल एग्जाम होते हैं उन एग्जाम में ना इसमें से कई बार 1 नंबर का 2 नंबर के क्वेश्चन छोटे मोटे आ जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक एक नंबर करके ही हमारा स्कोर बनता है। तो इसलिए हम ये टॉपिक लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना। और इसका जो आज हम पहला ही टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है इसका टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम की कितनी टाइप होती है? देखो यार, जहां तक मुझे लगता है कि आप सबको पता होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बट फिर भी एक ओवरव्यू के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, छोटी चीज बता देता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। कि हमारा जो हार्डवेयर होता है, ठीक है, सपोज ये हमारा हार्डवेयर है, ठीक है, एंड दिस इज अवर यूजर इंटरफेस। हमारा ये यूजर इंटरफेस है, यहां से हमारा यूजर जो है इंटरेक्ट करता है हमारे सिस्टम के साथ में। ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है, या एक दोनों के बीच में कंडक्टिंग मटेरियल या फिर कनेक्टिंग मटेरियल की तरह काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को ना अक्सर हम क्या कहते हैं, रिसोर्स अलोकेटर भी कहते हैं। कई जगह पे ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स अलोकेटर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ठीक है। कि जब अगर कोई बोले कि रिसोर्स एलोकेटर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हो। क्योंकि हमारा जो रिसोर्स एलोकेटर का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो हमारे डिफरेंट जो मतलब के सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज है या फिर जो हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेज है, ठीक है, उनको अलोकेट करने का भी काम करता है। अलग अलग प्रोसेसेस को, अलग अलग टास्क को, अलग अलग जॉब्स को। ठीक है। तो चलो, ये तो ठीक है, इतना डिस्टर्ब आ गया। हाँ जी। तो अब हम बात कर लेते हैं, हमारे फिर से अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यार, ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप में जो पहला टाइप होता है ना, वो है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे नाम से पता चल रहा है कि जट्ठे में काम हो रहा है। ठीक है ना। एक जैसे प्रोसेस हमने एक जगह पे रख लिया, एंड उसके बाद में हम उनको उन टास्क को शेड्यूल कर रहे हैं, उनको रिसोर्स अलोकेट कर रहे हैं। तो देखो, इसमें ना छोटा सा एक बहुत सिंपल सी चीज है समझने वाली, कि जैसे हमारे पास में ये हमारी जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, ये हमारे पास में एक जॉब पूल है हमारा। ठीक है। ये हमारे पास में इसके साथ में हमारा OS काम कर रहा है। ठीक है। एंड हमारा ये मेमोरी के साथ में एसोसिएटेड है, जहां से हम अपने बाकी जो हमें जो डेटा जो भी कुछ फेच करना है वो सब कुछ करेंगे। ठीक है। तो गाइस, अब ये हमारे पास में हमारा जॉब पूल है। ठीक है। ये हमारा क्या है, सीपीयू। सीपीयू है ये। ठीक है। यानी कि जो भी प्रोसेस अगर हमारा कोई रन के लिए जाएगा, एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगा, वो कहा जाएगा सीपीयू के पास में। ठीक है। तो हमने भैया क्या करा कि J2 नाम का जो प्रोसेस था उसे उठा के ये J2 आ गया जी यहाँ पे। ठीक है। सीपीयू में आ गया। ठीक। सीपीयू में अब J2 क्या चलता है, सपोज कि 10 यूनिट चलता है। 10 यूनिट यानी कि मैं 10 सेकंड मान लेता हूं। ठीक है ना। 10 यूनिट ऑफ टाइम ये चला, 10 सेकंड चल गया। ठीक है। अब 10 सेकंड चलने के बाद में जब क्या हुआ कि सीपीयू 10 सेकंड चल गया, तो इसे पता चला J2 को कि यार मुझे ना 20 सेकंड का एक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है। ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसने एक इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट अपनी जनरेट करी। ठीक है। एंड ये यहाँ पे एक अपनी ये इनपुट आउटपुट स्टेज में आ गया। ठीक है। यहाँ पे आ गया ये, एंड यहाँ पे इसने 20 सेकंड तक काम किया। ठीक है। 20 सेकंड तक यहाँ पे इसने काम किया। तो गाइस, हमारा जो पूरा जो टाइम हो गया, अब ये एक सिस्टम को उठा, एक टास्क को हमने लिया, यहाँ से उठा के यहाँ रखा, यहाँ से उठा के देन वापस उस पे गए,
ठीक है, यहाँ पे जाके इसका टास्क कंप्लीट हुआ, पूरा इसका काम कंप्लीट हुआ, इसका पूरी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई। तो इसके अंदर में हमारे पास में टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम यानी कि हमारा सीपीयू टाइम, ठीक है, प्लस हमारा इनपुट आउटपुट टाइम, दोनों चीजें हो गई। सीपीयू टाइम हमारा कितना था, 10 सेकंड, इनपुट आउटपुट टाइम कितना था हमारा 20 सेकंड, तो हमारा टोटल कितना हो गया 30 सेकंड। बट अब ये देखो, जो हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसने एक को उठा के रखा, जब ये 10 सेकंड के बाद में ये 20 सेकंड के लिए वहां पे गया, जब 20 सेकंड के लिए इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अपने गया, हमारा जो जे जॉब 2 था, ठीक है, उस टाइम पे ये 20 सेकंड तक अपना यहाँ पे काम करता रहा, भाई ठीक है 20 सेकंड यहाँ करता रहा, बट यहाँ पे क्या था, कुछ भी नहीं, खाली था। ठीक है, हमारा जो सीपीयू है एक टाइम पे केवल एक ही जॉब परफॉर्म करता है, चाहे वो कोई भी सीपीयू हो, ठीक है, एक टाइम पे एक ही जॉब परफॉर्म कर सकता है, एक टाइम पे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सीपीयू के अंदर केवल एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा होता है हमारा, ठीक है ना। तो ये एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा था, जब ये इसको 10 सेकंड यहाँ चला, 10 सेकंड के बाद में अगले 20 सेकंड के लिए इसने यहाँ पे टाइम दे दिया, अब ये 20 सेकंड यहाँ पे इसने काम करा, बट क्या हुआ, हमारे 30 सेकंड का पूरा प्रोसेस हो गया, बट 30 सेकंड के अंदर में हमारा जो सीपीयू है, सीपीयू केवल हमारा 10 सेकंड तक ही काम करा, सीपीयू ने अगले 20 सेकंड वो क्या बैठा रहा, आइडल बैठा रहा, खाली बैठा रहा। ठीक है, तो ये इसकी ना, इस प्रोसेस की ये डिसएडवांटेज है। ठीक है, क्या है इसकी डिसएडवांटेज, राइटिंग गंदी है बचपन से, ठीक है। डिसएडवांटेज इसकी पहली डिसएडवांटेज क्या है कि जो सीपीयू है उसकी आइडलनेस जो है, ठीक है, खाली बैठे रहना, वो क्या हो गया, ज्यादा है, बढ़ गई। ठीक है, हमारा सीपीयू बिल्कुल खाली बैठा है, कोई टेंशन ही नहीं है उसे, उसे पता होना चाहिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए था कि जितने देर ये 20 सेकंड वहां पे काम कर रहा है, उतना देर सीपीयू अपना कुछ और काम निपटा लेता। बट लेकिन सीपीयू ने क्या करा, इस बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में सीपीयू खाली बैठा है, ठीक है, सीपीयू ने और कुछ काम नहीं करा। ठीक है, अब उसके बाद में क्या आता है हमारे पास में, दूसरा जो इसका ड्रॉबैक है कि जो इसका थ्रूपुट है, थ्रूपुट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब कुछ बच्चे पूछ सकते हैं कि थ्रूपुट क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि थ्रूपुट होता है आपका नंबर ऑफ जॉब और टास्क और प्रोसेस, वट एवर यू वॉन्ट टू से, ठीक है, कंप्लीटेड पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि यूनिट के हर यूनिट पे कितने हमारे प्रोसेसेस कंप्लीट हो रहे हैं। अब एक बात बताइए, जब हमारे पास में जो हमारा जो थ्रूपुट, तो वो ऑब्वियसली कम होगा ही, जब हमारा जो सीपीयू है वो तो क्या बैठा, खाली बैठा है, अगर ये 20 की जगह पे 40 सेकंड लगा था तो भी वो खाली बैठा रहता। ठीक है, तो इस वाली दिक्कत को ओवरकम करने के लिए हमारे पास में अगला हमने कहा कि भाई इससे तो काम चलने वाला है नहीं, इसमें तो बहुत कमियां है। ठीक है, तो जो भी हमारे जो भी बनाने वाले थे, ठीक है, नोट भगवान, जो भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने बताया कि भाई ये इससे तो काम चलने वाला है नहीं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि दूसरा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं दूसरी टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, जिसका नाम क्या होगा, मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, अब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करा इन्होंने, अब इसमें इन्होंने यहाँ पे वही सेम, हमारे पास में ये जॉब पूल है हमारे पास, ठीक है, जॉब पूल में J1 J2 J3 J4 ये हमारे पास में जॉब्स है। ठीक है, ये हमारा GOS है, ये हमारा मेमोरी है, ठीक है ना, ये हमारी मेमोरी है। अब इसने क्या करा कि भैया एक प्रोसेस को उठा के इसने क्या करा
जय कोरोना। ठीक है, इसने एक प्रोसेस को उठा के क्या करा, J2 को उठा के सपोज इसने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया स्टेप 1। ठीक, इसने J2 को उठा के रख दिया। अब इसने क्या कहा कि यार J2 को दोबारा से आप थोड़ा टाइम यहाँ पे रन करने के बाद में, टाइम अपना रन करने के बाद में J2 ने कहा कि भाई आई नीड सम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, आई नीड टू परफॉर्म सम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, तो आई हैव टू लीव द सीपीयू एंड आई हैव टू मूव टू सम अदर स्टेट, जो कि आपकी इनपुट आउटपुट स्टेट है। ठीक है ना, जहां पे आपके इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो J2 ने क्या करा भैया, J2 कह रहा है कि मैं जा रहा हूं, J2 आपका उठ के चला गया यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ही J2 यहाँ पे गया तो इसने बोला, इसने देखा कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, कि इसने बोला कि अरे मेरा सीपीयू तो खाली हो गया, अब मेरा सीपीयू तो कोई और भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो इसने यहाँ से क्या करा, एक और ऑपरेशन को उठा के, ये आपका हो गया स्टेप 2 एंड ये हो गया आपका स्टेप 3। मतलब कि इसने J4 को उठा के यहाँ पे रख दिया, वापस से लगा दिया कि हाँ बेटा J4 इतना वो अपना काम कर रहा ना, इतना तू इसे खाली मत रहने दे और इतना तू यहाँ पे बैठ के अपना काम कर ले। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, अब इसको करने से हमें क्या एडवांटेजेस हो गई। ठीक है, हमारी जो क्या थी, सीपीयू आइडलनेस थी वो कम हो गई। ठीक है, हमारा जो थ्रूपुट था, ठीक है, वो बढ़ गया। ठीक, बट अब इसमें एक कंडीशन, एक और दिक्कत आई इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग, भाई हमारी पहले वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, बट इसने बोला कि यार एक और प्रॉब्लम आ गई यार। अगर मतलब मुझे सपोज कि अगर मुझे यहाँ पे जिस टाइम पे मेरा J2 चल रहा है, ठीक है, उस टाइम पे मुझे कोई अर्जेंट काम आ गया और मेरे को लगा कि मेरे को J4 को भेजना है। ठीक है, J4 को मुझे इधर भेज देना चाहिए, तो अब मैं क्या करूंगा, हम तो J2 का वेट कर रहे हैं ना कि J2 कब अपना एग्जीक्यूशन खत्म करेगा सीपीयू का, एंड देन वो कब उधर इनपुट आउटपुट में जाएगा या फिर कंप्लीशन में की तरफ जाएगा, उसके बाद में हम उसको J4 को उठा के भेजेंगे। ठीक है, हमें तो वेट करना पड़ रहा है, बट अचानक से J4 हमारा एक ऐसा ऑपरेशन आ गया था जिसने बोला था कि भाई मुझे बहुत जल्दी है, अभी अगर नहीं हुआ तो तुम्हारा सिस्टम क्रैश हो जाना है। ठीक है, तो इस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए आपका एक और ऑपरेटिंग सिस्टम आया मार्केट के अंदर। ठीक है, जिसका नाम था आपका मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मल्टीटास्किंग, अगर मैं मल्टीटास्किंग के बारे में बताऊं तो मल्टीटास्किंग क्या है, एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सटेंशन है ये। एक्सटेंशन कैसे है कि देखिए, अब जब हमने क्या करा था, जो हमारे पास में ये जो पूल था J1 J2 J3, ठीक है, J4, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा था, ये हमारी इधर मेमोरी थी। ठीक है, हमने क्या करा था जी, उठा के J2 को यहाँ पे रख दिया सीपीयू के अंदर। ठीक है, ये J2 को हमने उठा के स्टेप 1 सीपीयू के अंदर रख दिया। ठीक है, अब हमें पता चला कि यार हमारे पास तो दूसरा एक सिस्टम आ गया है J4, जो कि ये J2 काम कर रहा है बट उसको रहा नहीं जा रहा है। यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, एक बड़ा अजीब है बट बड़ा रियलिस्टिक है। जैसे कई बार क्या होता है कि शादी ब्याह का माहौल होता है, ठीक है, कुछ जैसे सुबह टाइम पे सब लोग जल्दी उठ जाते हैं और सब लोगों को सुबह के टाइम पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। ठीक है, बट जो ऑपरेशन परफॉर्म करने की जगह होती है, यानी कि उन्हें टॉयलेट जाना होता है, बट टॉयलेट हमारे घर में सपोज करो कम है, ठीक है, या तो एक है, ठीक है, बहुत सारे लोग हुए हैं, शादी ब्याह का माहौल है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अब J2 चला गया है टॉयलेट में। ठीक है, बट क्या हुआ कि J4 कह रहा है कि नहीं यार मेरे को पहले जाना है, पहले जाना है, पहले जाना है। इट इज ओके, ये ऐसा हो जाता है। ठीक है, बट चलो क्या, ठीक है।
तो अब हम क्या चाहेंगे कि हम जो अपना जो रिसोर्स था, ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन या फिर जो हमारा कोई भी रिसोर्स था यहाँ पे, जो रिसोर्स शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, ये J2 इसको जल्दी जल्दी खाली कर दे एंड हमारा J4 एग्जीक्यूट कर सके। तो इसको अब इसका वेट तो कर नहीं सकते, तो इसने क्या करा कि J2 को उठाया कि हाँ भाई J4 का तो काम कुछ ज्यादा जरूरी लग रहा है, तो J2 को उठाया, इनने J2 को वापस यहाँ पे रख दिया आगे लाके। ठीक है, J2 को यहाँ पे रख दिया और फिर ये J4 को उठा के यहां ले गया। ठीक है, यानी कि J2 का उसने एग्जीक्यूशन जो था, उसका जो पूरा ऑपरेशन था वो बीच में ही रोक दिया एंड और J4 को वहां से उसे उठा के और J4 को बोला बेटा तू कर ले। तो ये जो ऑपरेशन था ना, जो इसने उसको उसका एग्जीक्यूशन बीच में रोका है, इसे कहते हैं प्रीएम्पशन। ठीक है, आधे अधूरे में ही काम रोक देना और उसको हॉल्ट पे डाल देना कि हाँ भैया जितना काम हो गया उतना सेव कर लो और बाकी काम हम दोबारा से करेंगे जब आपको टाइम मिलेगा, तो जब आपको दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जब दोबारा से चांस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ कि मल्टीटास्किंग अभी यहाँ पे देख रहे होंगे आपके मतलब कि लगभग ये मल्टी प्रोग्रामिंग के जैसा ही चला है। ठीक है, बट इसमें क्या हुआ, कुछ टाइम बाद में इसको निकाल दिया, प्रीएम्पशन यूज करा है। तो क्या होता है, आपका जो मल्टीटास्किंग है ना, वो होता है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग विद टाइम शेयरिंग। ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हमने क्या कहा कि भाई इतनी देर के लिए तू चल ले, इतनी देर के लिए तू चल ले, इतनी देर के लिए तू चल ले, और इस टाइप से हमारा जो ये जो स्विच होता है ना, ये बहुत फास्ट होता है और जो यूजर है उसे पता भी नहीं चलता कि मेरे इतने सारे जो फंक्शन चल रहे हैं वो एक के बाद एक चल रहे हैं या फिर पैरेलली साथ में चल रहे हैं। जैसे हम लोग अगर जैसे अपने विंडोज पे कभी गाने चला लेते हैं, कभी कुछ अपना पीछे अपना वर्ड चलाते हुए हम पीछे गाने चला लेते हैं, तो वो इस तरीके से स्विच करता है दोनों 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 एप्लीकेशंस को या फिर दोनों जॉब्स को या दोनों प्रोसेसेस को, कि हमें पता भी नहीं लगने देता। ठीक है, बट ये केस जरूर है कि एक बार सीपीयू के अंदर केवल एक ही केस आएगा। ठीक है, एक टाइम पे एक ही केस रन हो रहा होगा। ठीक है, अब क्या हो गया, ये हमारा मल्टीटास्किंग हो गया। ठीक है, अब मल्टीटास्किंग हो गया भाई, मल्टीटास्किंग बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बट इसने बोला कि नहीं यार, ठीक है, मुझे ना बट मेरे पास में ये एक ही सीपीयू है ना, तो कई बार अगर ऐसा हो गया कि मान लो किसी बात की वजह से मेरा जो सीपीयू है वो फेल हो गया, ठीक है, तो मेरा तो पूरा पूरा सिस्टम बैठ जाएगा, मेरी तो सारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो इसने बोला कि अच्छा जी ऐसी बात है, तो ये लो एक और नया चमत्कारी बालम खीरा, एक और नया आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बना देते हैं। ठीक है, अब उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या रखा, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि भैया इसने क्या करा कि प्रोसेसर ही ज्यादा कर लिए, यानी कि सीपीयू ही ज्यादा कर लिए। ये हमारा सीपीयू 1 है, ठीक है, ये हमारा सीपीयू 2 है, ये हमारा सीपीयू 3 है। ठीक है, एंड ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, एक सेम मेमोरी को हमारी शेयर कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि क्या कर रहे हैं, रिसोर्स शेयर कर रहे हैं। ठीक है, रिसोर्स शेयर कर रहे हैं। अब देखो इसके जो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे फायदे क्या हुए। ठीक है, एक तो पहली बात तो हमारा जो सबसे बड़ी बात है कि हमारा थ्रूपुट बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया थ्रूपुट, कि जहां पे पहले एक ही सिस्टम काम कर रहा था, ये तो मैंने 3 बनाए, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, जहां पे हमारा एक ही सिस्टम काम कर रहा था, एक यूनिट ऑफ टाइम पे एक प्रोसेस कंप्लीट हो रहा था, वहां पे उसके तिगुना प्रोसेस कंप्लीट हो रहे हैं जितने भी हो रहे थे वो। ठीक है ना, थ्रूपुट हमारा बढ़ गया। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है कि फॉल्ट टोलरेंट सिस्टम हमारा बना। ठीक है, या फिर हमारा एक थोड़ा सा रिलायबल सिस्टम बना। क्यों, क्योंकि अगर इन केस अगर हमारा एक सीपीयू काम करना बंद भी कर देता है तो भी बाकी दो काम कर रहे हैं, तो हमारा सिस्टम पूरा का पूरा क्रैश नहीं होगा। ठीक है, हमारा सिस्टम पूरा का पूरा क्रैश नहीं होगा,
कुछ पार्ट उसका चलता रहेगा, इसको हम ठीक कर लेंगे, देन दोबारा से ठीक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रिलायबल हमारा सिस्टम बन गया। ठीक है, दूसरा क्या है कि हमारा सिस्टम थोड़ा सा जी इकोनॉमिकल भी बन गया। ठीक है, इकोनॉमिकल कैसे बन गया ये? ठीक है, हम जो है एक मेमोरी को, जो कि पहले एक ही सिस्टम यूज कर रहा था, हर किसी के लिए अलग मेमोरी हम यूज कर रहे थे, अब क्या है एक मेमोरी को ही ये सारे के सारे यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो सिस्टम हो गया वो थोड़ा सा चीप और यानी कि थोड़ा सा सस्ता और थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ओके ठीक है, अब यार अब एक और जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो टाइप आती है ना, वो हमारी बहुत जरूरी वाली टाइप है। ठीक है, अक्सर मतलब कि आपके जो बीटेक बीटेक के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और वैसे भी आ जाता है। ठीक है, ये हमारी जो टाइप है, इस तरीके से तो मेरे मार्कर ही खराब हो जाएंगे। ये हमारी जो टाइप है ये है RTOS, यानी कि मैंने इस जानबूझ के शॉर्ट लिख फॉर्म लिखी क्योंकि कई बार एग्जाम्स में RTOS लिखा आता है, पूरा इतनी लंबी कहानी नहीं लिखते। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये जी आपके दो तरीके के होते हैं। ठीक है, HRTOS एंड SRTOS। ठीक है, यानी कि हार्ड रियल टाइम सिस्टम, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या फर्क है? देखो, ये एक्चुअली वो है कि जिनके अंदर में टाइम का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। ठीक है, कि टाइम मतलब जो भी कुछ एग्जीक्यूशन होना है, जो भी कुछ प्रोसेस होना है, वो बिल्कुल टाइम तो सटीक होना चाहिए। पर इनमें भी दो कैटेगरी ये डिवाइड इस तरीके से कर दिया इन्होंने कि हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जहां पे अगर टाइम में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, तो ये जो हार्ड रियल टाइम में, यहाँ पे अगर हार्ड रियल टाइम में कि अगर टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो पूरी बर्बादी मच जानी है। ठीक है, सपोज आपकी जो रॉकेट इंजन है या जो आपके जो रॉकेट शटल्स है, उसके अंदर जो उनके लॉन्चिंग में अगर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी हेर फेर होता है तो वहां पे बड़ी दिक्कत आने लग जाती है। और आपका मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, मिसाइल के सिस्टम में भी सपोज कि आपने जो हमारे यहाँ पे फौजी बैठे हैं, ठीक है, हमारे फौजियों ने देखा कि भाई इधर से जो है दुश्मन का, एक कैसा प्लेन बनाऊं, ऐसा होता है, हाँ ठीक है, ये दुश्मन का हमारा फाइटर जेट आ गया जी। ठीक है, कैसे, हाँ ठीक है, दुश्मन का फाइटर जेट हमारे इधर से आ रहा है। ठीक है, और हमारा मिसाइल सिस्टम यहाँ पे है। तो हमारे फौजी भाइयों ने क्या करा कि हाँ भाई कि दुश्मन के फाइटर जेट को आने दो, हम इतने बजे अपनी मतलब इस सेकंड पे, इस टाइम पे अपनी मिसाइल जो हमने पूरा कैलकुलेट करा कि 10 सेकंड बाद में अगर हम यहाँ से अभी एक मिसाइल छोड़ते हैं या फिर 5 सेकंड बाद मिसाइल छोड़ते हैं, तो 10 सेकंड बाद में मिसाइल हमारी होगी हमारी यहाँ पे। ठीक है, एंड 10 सेकंड बाद में ये भी हमारा जो प्लेन होगा ये भी यहां पे होगा। ठीक है, तो यानी कि क्या हुआ कि 10 सेकंड बाद में जैसे ही प्लेन यहाँ पे आएगा और हमारी मिसाइल उसे स्ट्राइक करेगी एंड हम दुश्मन से बच जाएंगे। ठीक है, हमारी सुरक्षा हो जाएगी। ठीक, बट क्या हुआ कि जैसे ही हमने 5 सेकंड बाद में ये जो छोड़ना था ना, तो ये भाई ये छूट गई लगभग 4 सेकंड पे ही। ठीक है, अब 4 सेकंड पे ये छूट गई, तो ये 4 सेकंड पे यहां पे गई 10 सेकंड बाद। अब जब तक ये 10 सेकंड बाद यहां पहुंचता तो ये जी आगे निकल गई। अब दुश्मन का प्लेन बच गया भाई, अब हमें कौन बचाएगा? हमारी तो लग गई। ठीक है ना? तो ये हुआ हमारे साथ में। तो इसलिए इसमें है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में कि भैया टाइम बिल्कुल ही हमारा बहुत ज्यादा क्रिटिकल चीज है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ठीक है, और यही हमारा सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि बोला जाता है कि जो बैंकिंग सिस्टम है हमारे, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है, कहा जाता है ना कि 3 सेकंड के अंदर अंदर आपके पास में मैसेज आ जाना चाहिए।
ठीक है, 1 सेकंड के अंदर 2 सेकंड के अंदर जैसी ट्रांजेक्शन होता है, जो भी कुछ है ना। बट वो कभी कभार थोड़ा सा डिले भी हो जाता है, तो कोई बात नहीं, उतना सा डिले चलता है, इसमें किसी की जान माल हाल माल पे खतरा नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे जो थे, ये हमारा सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें टाइम तो है, रियल टाइम पे वो काम कर रहा है, बट लेकिन थोड़ा सा लैग इसमें कर सकते हैं हम, थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। ठीक है, बट ये हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में भैया जान चली जाएगी, देश की सुरक्षा खतरे में आ गई अगर ये वाला जो टाइम से काम नहीं करा तो इसलिए यहाँ पे हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। ठीक है, एंड दिस इज सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो नॉर्मली हमारे एग्जाम्स में इनमें से ही कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आज की क्लास में यहीं तक हम बताएंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। तो जब तक के लिए जीते रहो, खेलते रहो, कूदते रहो, नाचते रहो, लगे रहो इंडिया। जय हिंद।